अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्यूटीफुल डे, वेलकम बैक टू सीधी बात पॉडकास्ट। और आपको पता है कि आपका होस्ट अबू बकर तारिक विद माय को होस्ट अरसलान काजी, रजा शाह, इस शो की जान, सीधी बात की पहचान। ये हमारा डायलॉग आप नहीं याद रखते हैं। टाइम हो गया अब सीधी बात पॉडकास्ट का, ज़रूर देखें, बिल्कुल ज़रूर देखें। तो हम काजी की तरफ चलते हैं। काजी बताएं फिर आज क्या कर रहे हो, क्या शुगर लग रहा है? आज यार हमारा टॉपिक है क्या कहते हैं जिम के बारे में, जिसके लिए हमने रजा को बुलाया हुआ है। रजा जो है वो फुली ट्रेंड प्रोफेशनल Personal ट्रेनर yes. है हमारे पास, तो And nutritionist. न्यूट्रिशनिस्ट। तो मतलब हल्का नहीं, हमने पूरा जो है लाइसेंस बंदा बिठाया है यहाँ पे। चेक किया लाइसेंस वगैरह? लाइसेंस license पूरा check किया। चेक करके बुलाया जी, बंदा। तो रजा जी से शुरू करते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल यार, सबसे पहले तो यार ये बड़ा मोस्ट वांटेड टॉपिक था। अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल व्यूअर्स, और जहाँ भी आप खुश रहे। और आई थिंक तुम लोगों ने मेरे दिल की बात छीन ली। मैं बड़ी शिद्दत से टॉपिक करना चाहता था क्योंकि इस चीज़ की मुझे ज़्यादा नॉलेज थी और मैं एक्चुअली लोगों में नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता था। तो देखते हैं कहाँ तक हम अपनी नॉलेज स्प्रेड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो रजा, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ देख के बात करूंगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत यहाँ से करते हैं कि एक बड़ा एक हमारी पॉडकास्ट में एक रहता है कि कंपैरिजन, ठीक है? क्योंकि जब हमने दोनों एक्सपीरियंस किए हैं, मैंने तो खैर आपको पता लग रहा है कम ही किया है, आपने ज़्यादा किया है। जिम इन कनाडा वर्सेस जिम इन पाकिस्तान, यार ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक में कह शुरू हो जाओ। मैं आपको यहाँ से बता सकता हूँ कि जो कनाडा में जिम है, ऑब्वियसली इधर मशीनरी एडवांस है, हर चीज एडवांस है। इफ आई कंपेयर विद पाकिस्तान, ऑब्वियसली आई लव पाकिस्तान, पर कोई कंपैरिजन नहीं बनता। क्योंकि सबसे पहले बात तो यह है कि जब पाकिस्तान में आप किसी जिम में जाते हो, 95% जिम में आप चप्पल उतार के जाते हो, क्योंकि उन्होंने नए कारपेट बिछाए होते हैं, आप शूज पहन के वर्कआउट नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा सेफ्टी हैजर्ड ही यहाँ से स्टार्ट होता है पाकिस्तान में, कि आप नंगे पाँव वर्कआउट करते हो। फिर मशीनरी इतनी एडवांस नहीं है, हाइजीन इतनी टॉप नॉच नहीं है, शावर्स नहीं है वहाँ पे उसके बाद करने के लिए। लड़के ऐसे ही हैं कि बस शावर के बाद शावर लिए बगैर ही निकल जाते हैं फिर जिम से। इधर थोड़ा वेल मेंटेन स्टैंडर्ड है, हर चीज़ प्रॉपर है। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो पाकिस्तान के बॉडी बिल्डर्स हैं ना, उनकी जो अप्रोच है अपने ट्रेनर्स को अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करने की, वो लिटरली पूरा देसी स्टाइल है। वो उनको पुश करते हैं, वो उनको गालियां देते हैं। मैंने ऐसे ट्रेनर भी देखे हैं जिन्होंने सोटी रखी होती है कि वही लास्ट सेटअप है, सेट कंप्लीट कर। हाँ, कनाडा में इधर से डिफरेंस है। इवन के कनाडा में मेरा जो पर्सनल ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है कि आपको बेसिकली इधर जो भी पर्सनल ट्रेनर हायर करता है ना, मोस्टली वो आपकी जो एज ग्रुप आता है वो 50 से लेकर ऑलमोस्ट 75 ईयर का बंदा जो होता है ना, उसको पर्सनल ट्रेनर चाहिए होता है। और बेसिकली 75% मेरे साथ जो केस होता है ना, उनको पर्सनल ट्रेनर, उनको बंदा चाहिए जो उनसे बात कर सके। सही। आप उनको अच्छी तरह अपनी लॉजिक के हिसाब से ट्रेनिंग करा दोगे, उनका एक आधा मसल अच्छी तरह पंप हो गया, वो अगले दिन जिम में नहीं आएंगे कि हमें कुछ हो गया, हमने नहीं आना। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल राइट। तो इधर की ट्रेनिंग, इधर के जिम और पाकिस्तान के जिम में कंपैरिजन डिफरेंट है। अगर मैं पर्सनली ट्रेंड अपने आप को करना चाहूँ, मैं पाकिस्तान में ट्रेन करूँ, क्योंकि मुझे जो कोच वहां मिलेंगे वो होंगे जो मुझे पुश करके सोटी से करवाएंगे। यहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को पुश नहीं कर सकते। यहाँ पे आपने एक आधे क्लाइंट को स्ट्रेच आ गई तो उन्होंने आपको लिटरली जो सू कर देना। रजा जी, मेरे पास एक और भी क्वेश्चन था। ये अपना जो सप्लीमेंट्स कहते हैं लोग कि जिम के लिए सप्लीमेंट जरूरी होती हैं, तो लाइक ये बिल्कुल है इस तरह का या एक मिथ है? देखें काजी, दो पर्सपेक्टिव है इस चीज के। पहला पर्सपेक्टिव तो ये है कि अगर आपको लेजिट इनफ ऑर्गेनिक डाइट मिल रही है, अगर आपको मिल रही है तो आई डोंट थिंक सो आपको किसी सप्लीमेंट की जरूरत है। और अगर आपको नहीं मिल रही तो फिर ऑब्वियसली आपको सप्लीमेंट साइड पे जाना चाहिए। पर आजकल की ट्रेंडिंग आपको ये बता सकता हूँ मैं कि सप्लीमेंट इसलिए इतना जरूरी है कि ब्रो, अगर आप एक रेगुलर 9 to 5 जॉब करते हो, आप कितना बीच में ब्रेक्स ले लेके चिकन खाओगे, अपना प्रोटीन पूरा करोगे, तो उस वजह से आपको एक हेल्प चाहिए होती है। जैसे आप प्रोटीन शेक्स वगैरह पी लेते हो, आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है, किसी भी आप प्रोटीन शेक लो। फिर उसके बाद उसके बाद आपके मल्टीविटामिन्स जरूरी इसलिए क्योंकि मैं उनको मल्टीविटामिन्स नहीं, मैं उनको मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी कहता हूँ। क्योंकि जैसे फिश ऑयल है, वो इन्फ्लेमेशन के लिए आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। बायोटिन आपके बालों और स्किन के लिए डिपेंड करता है कि आप वेट गेन कर रहे हो, वेट लूज कर रहे हो, पर बायोटिन वेरी 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 गुड
विटामिन फॉर यू टू यूज। फिर इसी तरह आप कैल्शियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो, क्योंकि कुछ लोग हैं जो टू मच वो नहीं पीते, दूध नहीं पीते, हाँ तो वो फिर उनको कैल्शियम चाहिए होता है, वो ले लेते हैं। फिर यहाँ पे आके लोग, कुछ लोग लैक्टोज फ्री हो जाते हैं। हाँ, यहाँ पे तो आके लोगों को होता है कि भाई आलमंड मिल्क पी यार लो। आलमंड मिल्क मुझे समझ नहीं, आलमंड से कौन सा मिल्क निकलता है? यार नहीं, आलमंड से मिल्क निकलता है, पर मुझे ये नहीं लगता कि वो पूरा डब्बा बना लेते हैं इतने यार आलमंड मतलब से, दो जितना वो पाकिस्तान में एक्सपेंसिव इतने है। कितने मतलब आलमंड इतने सस्ते नहीं है, हाँ। लेकिन यहाँ पे $3 में इतना बड़ा आलमंड मिल्क आ रहा है। गाय का हाँ। मिल्क सस्ता आ रहा है, महंगा आ रहा है, आलमंड मिल्क उसी प्राइस है। मतलब कैसे हो रहा है? अब ये मुझे नहीं पता कि एक बादाम से कैसे इतना ज्यादा दूध निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप वैसे भी बादाम का पैकेट लो तो इट्स एक्सपेंसिव यार, $10 से कम का तो नहीं मिलता। exactly. और अगर मैं उसको इमेजिन करके पीसना भी शुरू कर दूं तो मेरे ख्याल कोई 10 ml ही निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो पता नहीं वो कैसे कर अच्छा, रहे हैं। ये सप्लीमेंट वाले सवाल पे ना एक मैं इसी से रिलेटेड करना चाहूंगा। हमारे आपको पता है कि पाकिस्तान में एक बड़ा है, क्या पता नहीं इसमें जेलसी फैक्टर आ जाता है क्या है, कि जिसकी बॉडी अच्छी है ना, तो यार रहने से स्टेरॉइड्स खाएं यार, इससे तो स्टेरॉइड्स नहीं है। मतलब स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स में क्या फर्क है? कोई फर्क है? ये दो डिफरेंट चीजें हैं कि एक ही चीज के दो नाम है? देखें, पहली बात तो ये यहाँ से स्टार्ट करूंगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज अ डेथ, और इवेंचुअली एक अच्छी बात है और मैं इस पे एग्री करता हूँ। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की और स्टीरॉयड की, सबसे पहले अबू बकर, जिन लोगों ने स्टीरॉयड भी लिया ना, उन्होंने मेहनत उतनी ही की है, और जितनी उन्होंने मेहनत की है मेरे लिए उनके लिए रिस्पेक्ट है, इवन तो उन्होंने स्टीरॉयड किया वो उनका मसला है, ठीक है, क्योंकि मेहनत तो उतनी ही लगती। क्योंकि अगर किसी ने मेहनत किया और कोई कह दे स्टीरॉयड से बनाइए, उसका दिल जरूर टूटेगा, क्योंकि उसने जो दिन रात अपनी एफर्ट्स डाली हैं उस वर्कआउट में। अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ स्टीरॉयड और प्रोटीन्स और कोई भी रेगुलर सप्लीमेंट्स का, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि स्टीरॉयड ना लिए जाए, क्योंकि स्टीरॉयड आपके टेम्परेरी टेस्टोस्टेरोन करते हैं, इंक्रीज करते हैं। उससे यह है कि दो पर्पसेस हैं, या तो आपकी बॉडी बफ होती है या किसी ने अपने मसल मास कीप करने के लिए करना है। तो काफ़ी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉयड है। मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आपको आने वाले 3-4 सालों में इफेक्ट आएगा ना, तो आप ट्रेनिंग प्रॉपर्ली कर सकते हो उन स्टीरॉयड्स के बगैर। और फर्स्ट ऑफ ऑल कनाडा में ये चीज़ें इतनी हाई लेवल पे स्ट्रिक्टनेस है कि आपको इजीली बाय भी नहीं कर सकते, आपको कहीं से नहीं मिलती। इवन पाकिस्तान में तो मुझे पता है कि हर जगह मिलती हैं। और सप्लीमेंट्स जो है वो बेसिकली वो आपकी सपोर्ट है। आई नो पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट है, मेरी अम्मी भी आज तक यही समझती है मैं प्रोटीन का डब्बा खाता हूँ तो मैं स्टीरॉयड ले रहा हूँ। बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पाकिस्तान में इस चीज़ का। और मुझे जहाँ तक लगता है कि देखो सप्लीमेंट्स भी यूज़ करने चाहिए, पर एक हर चीज़ का साइकिल करना चाहिए। कि जैसे अगर आपने 90 डेज सप्लीमेंट यूज़ की, आपने बॉडी में चेंजेस देखी, उसके बाद अपनी बॉडी को एटलीस्ट उस लिक्विड से ड्रेन करके नेचुरल डाइट की तरफ आने की कोशिश करें, ताकि जब आप नेचुरल डाइट की तरफ आएंगे आपका एक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगी जहाँ पे अपने आप वेट को रोक सकते हैं। तो इसी तरह साइकिलिंग करें चीज़ों की। राइट अवे ये है कि अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं तो आप स्ट्रेट 10 साल से स्ट्रेट प्रोटीन ही लेते जा रहे हैं, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपनी किडनी का भी टेस्ट करें। यार मैंने साइकिलिंग से मुझे याद आया कि राइट वे ऑफ वेट लॉस क्या होता है। लाइक तकरीबन लोगों को बहुत इसमें ये मुश्किलात होती हैं कि पता करने के लिए कि इंटरनेट पे हर चीज़ें मिलती है कि भाई ये चीज़ से फैट लॉस होता है, ये चीज़ से फैट लॉस होता है। तो सही तरीका क्या है फैट लॉस का? देखो ब्रो, सही तरीका जो है ना फैट लॉस का, पहली बात तो ये है कि ये सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जो लोगों को चीज़ें बेचते हैं ना ऐसी। देखो फैट लॉस आप करना चाहो तो 6 महीने में भी कर सकते हो, और फैट लॉस करना चाहो तो आप 1 साल में भी कर सकते हो। 2 तरह की टाइप्स हैं। मैं लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर जो आपने 6 महीने वाले रूट में जाना है, यू रादर गो विद द ईयर प्रोसेस, क्योंकि जो 6 महीने वाला प्रोसेस है उसमें आप कार्डियो करोगे, मैक्सिमम कैलोरीज बर्न करोगे, सब कुछ करोगे, रनिंग करोगे। ऑब्वियसली रनिंग कार्डियो से आपकी कैलोरी ज्यादा बर्न होगी जिम की एक्टिविटी से, पर क्या होगा कि आपके मसल में टाइटनेस खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको एक अच्छे तरीके का फैट लूज करना है जिसके साथ आपका मसल मैस भी थोड़ा नजर आए और आपको टी शर्ट भी पहनी हुई अच्छी लगे, तो मैं हाईली रिकमेंड ये करूंगा कि आप अपनी बॉडी ट्रेनिंग, मसल ट्रेनिंग रखें, लिफ्टिंग करें और उसके साथ कार्डियो के कॉम्बिनेशंस करें। स्ट्रेट कार्डियो इज नॉट रियली गुड फॉर यू एज वेल। यार एक मेरा बड़ा एक ना ये सवाल है मेरा, पर्सनली भी मुझे ये हिट किया काफ़ी दफ़ा कि जब जिम जाओ ना, ऐसे वेट लॉस की बात हो रही है, मैंने भी डिफरेंट ओकेजन पे किया, फिर गेन किया। उसके अलावा ये कि रनिंग वर्सेस वेट लिफ्टिंग, अक्सर कॉन्सेप्ट ये कि अगर आप भागते रहो ना तो वेट लूज होगा। लिफ्टिंग कर रहे हो, पाकिस्तान में बड़ा कॉन्सेप्ट कहते हैं आपका कद छोटा रह जाएगा, वजन ना उठाओ।
सुना है आपने ना? बिल्कुल सही बात तो है इस पे यार। जरा आप बताओ थोड़ा। मैं आपको बताऊं, मैं हंसता होता हूँ, मुझे कहते हैं कि भाई आप वेट लिफ्टिंग ना करो, शोल्डर ना लगाओ, नहीं तो आपका कद नहीं बढ़ेगा। यार उस चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखो आप अपने मसल को मैच्योर कर रहे हो, मसल को मैच्योर करने से मसल ग्रोथ कभी नहीं रुकती। देखो हर मसल की एक कैपेसिटी होती है, इट्स लाइक इलास्टिक के। अगर मेरा एक बाइसेप का भी मसल है ना, मैं उसको ग्रो कर रहा हूँ, उसका एक इलास्टिक है जो कि जहाँ पे उसकी स्ट्रेच लिमिट है, और उसके बाद वो मसल ग्रो नहीं होगा, वो डिफाइन ही होता रहेगा, ये मुझे भी पता है। हाँ, वहां पे जाके शायद मुझे स्टीरॉइड की जरूरत पड़े कि मैं उस अगर इलास्टिक को थोड़ा सा और स्ट्रेच करूं तो मेरा मसल बड़ा होगा। पर एक लॉजिक ये है कि जब वो इलास्टिक मैक्सिमम स्ट्रेच हो जाएगा तो वो वापस अपनी पोजीशन पे कभी नहीं आएगा, वहीं भी फंसा रहेगा। तो स्टीरॉइड का ये साइड इफेक्ट भी है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो। लेकिन वो जो एक कॉन्सेप्ट है कि रनिंग से वेट लूज हो रहा है, रनिंग से उससे वेट 110% वेट लिफ्टिंग होता से है। नहीं हो रहा। रनिंग देखो, वेट लिफ्टिंग से आपके मसल में टाइटनेस आ रही है, और ऑन द अदर हैंड साथ साथ कैलोरीज भी बर्न हो रही है, ठीक है। उसके साथ आप रनिंग करोगे विच इज अमेजिंग। पर देखो सारी बात आपकी खुराक पे आती है। ऑलमोस्ट 80 से 85% आपकी डाइट है। देखो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, आप लो कार्ब पे जा रहे हो, जीरो एनर्जी के साथ अपने जिम में लिफ्ट कर रहे हो, आपकी कैलोरीज मोर रैपिडली बर्न करेंगी, ठीक है। तो मेन गेम ही कैलोरी बैलेंस का है कि आप कैसे अपनी कैलोरी को डेफिसिट में रख सकते हो। तो डेफिसिट का मतलब ये है कि देखो जितनी कैलोरीज आप इनटेक कर रहे हो ना, आप कोशिश करो आपने उससे 100 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करनी है। उसमें ये होगा कि आपकी बॉडी एक डेफिसिट मोड पे रहेगी। इसका मतलब कि आपका हर 2 हफ्ते बाद बॉडी वेट गिरता जाएगा। एटलीस्ट कैलोरीज से मुझे एक बात पूछनी थी आपसे कि कितनी कैलोरीज खानी चाहिए और उसके अंदर जो है प्रोटीन कितना होना चाहिए? देखो कैलोरीज तो उस सब पे आपके गोल पे डिपेंड करता है। देखो कुछ लोगों का वेट गेन गोल है, कुछ लोगों का मसल मास गेन गोल है, और कुछ लोगों का है बिल्कुल फैट लॉस गेन, ठीक है। उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जिसमें आप प्रॉपर कैलकुलेशंस करके अपनी बॉडी वेट और हाइट के साथ उसको निकाल सकते हो। पर एवरेज लोगों की जो मिनिमम कैलोरीज है, जो कि अगर आप डेफिसिट पे रखते हो, तो आई वुड से 1800 से 2100 के दरमियान, डिपेंडिंग ऑन योर एक्टिविटी, कि आप हाईली एक्टिव हो, आप लो एक्टिव पर्सन हो, आप हफ्ते में 6 दिन ट्रेनिंग करते हो या आप हफ्ते में 5 दिन ट्रेनिंग करते हो, तो वो टोटली उस पर डिपेंड करता है। यार अच्छा, एक अभी थोड़ा सा जरा सीरियस बातें हमने की, बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें थी। एक दोबारा से मैं उस पर आऊंगा, जब हमने कंपैरिजन किया है कि पाकिस्तान वर्सेस कनाडा, कुछ बातें तो मैं कहना चाहूंगा। जरूर मैं जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि जो पाकिस्तान में साहब ने बोला कि चप्पल उतार के जा रहे हैं, बहुत सही बोला। इवन दो कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि अच्छे जिम्स आए हैं, लेकिन वो एक नॉर्मल बंदे की रीच से बाहर है। 30K 40K मंथली, विच इज हर बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता। मैं जिम जाता था स्टार्टिंग में, मुझे याद है उधर भी मैं चप्पल उतार के जाता था भाग रहा हूँ रनिंग मशीन पे। दूसरा ये कि यार वहाँ के जिम में हाइजीन का बहुत बड़ा मसला है। स्मेल बहुत ज्यादा है, पसीनों की स्मेल, और बंदे शलवार के नीचे में कर रहे हैं। मुझे याद है उठता है तो पूरी की पूरी जो है ना उसकी कमर और उसकी समझे पूरा शेप उसका पीछे ना अपना कार्बन प्रिंट छोड़ के जाता है। कार्बन प्रिंट छोड़ता तो ये इसकी क्या- है और वाइप नहीं करते वहां वाइप पे, नहीं क्योंकि करते, हमारे क्या पास वो मतलब- इतने वो है ही नहीं। या ऐसे- लैब ऐसे- में आपको एजुकेशन है, नॉलेज नहीं है लोगों को, क्या चक्कर, क्या हाइजीन का बड़ा मसला है, या एग्जॉस्ट नहीं है। इस पे जरा मुझे कुछ बताओ यार। यार इस पे मैं यही बता सकता हूँ कि मैं गवर्नमेंट से दरखास्त करता हूँ, जैसे सारी दुनिया करती है, कि प्लीज वहां पे ना सबसे बड़ी बात है कि यार कारपेट उठा के ना फ्लोर लगवा लो, वुडन फ्लोर लगवा लो, कुछ भी लगवा लो, पर एटलीस्ट लोगों को शूज के साथ आने दो। क्योंकि आपको पता है कितना बड़ा सेफ्टी हैजर्ड है कि किसी से प्लेट गिरे, और एटलीस्ट शूज में भी आपको बचाए ना। ऑब्वियसली देयर इज नो स्टील टो, पर कुछ तो बचत कर सकता है। या वो भी है कि आपकी बचत हो जाती है। उसके अलावा एक और चीज़ आती है कि वहाँ पे उन्होंने ना एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जो अच्छे, अब ये मेरे साथ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छे जिम की बात करो ना, कि मुझे याद है मैं ना जब पाकिस्तान में था लाहौर में, तो मैं एक लोकल जिम जाया करता था, लेकिन तो एक शेप्स जिम होता था। हाँ, मैंने शेप्स के बारे में मैंने सुना। शेप्स में जाने लगा, तो मेरा जो है ना पुराना वो शाह, उसे कहते हैं शाह का जिम। अच्छा, तो वो हर बंदे का जिम शाह का जिम ऐसे होता था। तो जब मैं शेप्स जाने लगा ना, मुझे कहता है यार जी बड़ी मशीनें होती है ना, ये वेट लूज नहीं करती, ये लोकल इस पे काम कर, वो फारग है, वो सिर्फ पैसे हैं। Free ये- hand ये- weight। ये क्या कॉन्सेप्ट है यार ये? फ्री हैंड वेट पे वहां पे पता नहीं क्यों इतना प्रमोट किया जाता है। हालांकि जो मशीन्स है वो, अगर आपका कोई न्यू कमर है ना, तो एटलीस्ट वो अपने रॉन्ग एंगल को अवॉइड कर सकता है, इंजरीज को अवॉइड कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है, आपने कभी नोट किया पाकिस्तान के जिम में गाने कैसे चल रहे होते हैं? मेरा दिल कुछ कहना चाहता है हाँ। आपसे कल रात से। वो कौन सी मोटिवेशन मिल रही है यार उनको गानों से? अक्सर वो भी लगाया था, मेरा दिल ये बता दे आजा आजा यार मतलब आई नो।
What the hell, man? I know. यार मेरा एक और भी सवाल था कि मल्टीविटामिन की क्या इम्पोर्टेंस है, लाइक कैलोरीज की तो बात हमने की, सप्लीमेंट्स की भी की, लाइक मल्टीविटामिन्स जो होती हैं उनका क्या फायदा है? देखो क्या यार, importance है? मल्टीविटामिन्स तो जो है ना वो आपकी, जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया, मेंटेनेंस है। देखो हम लोगों की कनाडा में ऑर्गेनिक के नाम पे हमें ड्रामा खिलाया जा रहा है, ठीक है। अगर आप एक अंडा $2 का लोगे, आपको ऑर्गेनिक $6 का देंगे, मुझे कभी उसमें फर्क नहीं लगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली फार्मिंग है ना, मोस्टली 70 से 75% आई वुड से वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है उस चीज में, 100% प्योर कुछ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में समहाउ हमें फ्रेश चीजें मिलती है, हमें फ्रेश दूध मिलता है। मैं आपको अभी गारंटी दे रहा हूँ, आपका इम्यून सिस्टम यहाँ रहा है कि ऐसा हो गया कि आप पाकिस्तान जाके फ्रेश दूध पियोगे, आपका एक हफ्ता पेट खराब रहेगा। फ्रेश दूध भी और मिर्चों की भी टॉलरेंस मुझे लगता है मेरी कम हो गई है काफी। यार उसके अलावा एक और चीज है यार, यहाँ पे अपना मुझे सिट्रस फ्रूट बहुत पसंद है, जैसे ऑरेंज हो गए यार, यहाँ पे सीडलेस ऑरेंज आ रही है कि मतलब सीडलेस ऑरेंज, सीडलेस वाटरमेलन, बस ब्रो यहाँ पे सारी कुकम्बर भी आता है सीडलेस। टेक्निक्स कुकम्बर यार, इतना बड़ा कुकम्बर क्या यार, मतलब बंदा मुझे बाकी खाने के लिए है ना। मैंने पहली बार एक वीडियो देखी, उसमें दिखा रहे थे, लाइक पहली बार ऐसी वीडियो देखी, सॉरी, उसमें दिखा रहे थे कि जो टमाटर है ना हमारे, वो इधर मिट्टी में नहीं है, वो टमाटर पानी में उगाए हैं उन्होंने समहाउ, पता नहीं कौन सी यार ये intelligence करके। मैंने देखा था, ये एक वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है जो पानी में ग्रो करे सामान। लेकिन इसमें भी ना एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है, जिसपे मैं चाहूंगा किसी दिन बात करें, जरूर। कि ये सीड कंपनीज हैं, ये दुनिया के कहते हैं कि 60% इन्होंने जो है ना इस टाइम कहने के अपने अंडर कर ली है। अक्सर मुल्कों में ये लॉ पास करवाया जा रहा है कि अब आप जो है फार्मर्स जो पिछली फसल है उसका सीड नहीं यूज कर सकते, आप बिग कॉर्पोरेशन से सीड लें, उसको उगाएं और नेक्स्ट ईयर फिर लें, क्योंकि वो उगाएगा सीडलेस। अब सीडलेस उगाएगा तो सीड है नहीं, फिर आपको सीड लेना पड़ेगा। तो ये बड़ी इसके पीछे एक कह लो कि ये ब्लैक कॉन्स्पिरेसी है। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी से मुझे एक और चीज याद है यार, बीवेयर फॉर लाइक बाइंग सप्लीमेंट्स इन पाकिस्तान टू। मैं शायद लोगों को बताऊं कि एक तो यार जब यहाँ से इंपोर्ट होते हैं ना सप्लीमेंट, मोस्ट लाइकली यूएस से होते हैं, काफी फेमस ब्रांड्स हैं जो यहाँ से वहां पे इंपोर्ट होते हैं। तो देखो हमें यहाँ पे इतनी एक चीज की आदत है कि हम हर चीज का लेबल पढ़ते हैं, मे कंटेन दिस, मे कंटेन दैट, राइट। तो अगर मैंने सप्लीमेंट भी लेना है, मैंने मेक श्योर करना है चलो सोया है उसमें, मिल्क या व्हीट है, दैट्स फाइन, इट मींस इट्स हलाल। पर काफी प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनमें कोलेजन डाला जाता है, बीफ होता है और किसी भी किस्म का मीट होता है जो मेंशन नहीं होता। और पाकिस्तान में लोग वो डब्बे खा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को लेबल पढ़ने की आदत नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली हर चीज हलाल है, राइट। पाकिस्तान में आ रहे तो हलाल होगा नहीं, उसके अलावा हमारा एक मसला है, हम जो है ना अपनी रिसर्च में कभी बिलीव नहीं करते, हम दूसरे से पूछते हैं हाँ यार तू कौन सी खा रहा है, वो आज ही ले रहे हो डब्बा पूरा खा लो। लिटरली यही हो रहा है। और वहां पे ऐसे हैं जो अगर आपको जो जिम के इंस्ट्रक्टर है वो आपको अगर प्रोटीन दे रहे हैं, यकीन करो वो आधा डब्बा प्रोटीन का और आधा आटा मिक्स करके दे रहे हैं, आपको पता ही नहीं है। और मेरे दोस्तों के साथ ये हो चुका है। वो क्या करते हैं, वो आटा या कुछ भी ऐसा सूखा दूध मिक्स करके ना वो डब्बों का लेबल उतार देते हैं, कहते हैं ये लो प्रोटीन और ये मुझे 10-12 हजार दे दो, ये तुम लोगों की चीज है। और एक और चीज मैंने नोट की है कि अगर कोई आएगा ना ईगरली के मैंने बॉडी बिल्डर बनना है, ये वो, यार छोटे छोटे लड़कों को स्टीरॉइड लगा देते हैं और उनको भी नहीं पता स्टीरॉइड लगा रहे हैं, उनको टैबलेट्स दे रहे हैं या कुछ ऐसे दे रहे हैं। लाइक आई थिंक मोस्ट कॉमन है वहां पे डायनाबॉल लगा देते हैं इंजेक्शन, जो कि लाइक वेरी डेंजरस इंजेक्शन है, आपका मसल मास इंक्रीज करता है। और उनको यही लग रहा होता है कि ये इनको ना गोलियों में सप्लीमेंट मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों को समझना चाहिए कि जो प्रोटीन की क्वांटिटी होती है वो गोली में कभी भी डेवलप हो ही नहीं सकती। आपने कभी प्रोटीन पिल्स देखी है किसी ने? नहीं ना देखी। तो लोगों को वो प्रोटीन का कह के लिटरली डायनाबॉल लगा रहे हैं कि वो उस पर बिलीव करें कि हमारा जो उस्ताद है उसकी वजह से हम बड़े हो गए, ग्रो हो गए और वो आगे रेफरल दे सके। तो ये लोगों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है और ये अवेयरनेस है। प्लीज प्लीज प्लीज, तो इसका यही मतलब है कि आप जो भी अपने बॉडी में डालें तो आप देख के डालें, रिसर्च करें कि आप क्या रिसर्च करें। प्लीज यूट्यूब पे जाएं और जो भी आपका कोच दे रहा है ना, प्लीज ये मैं आपसे दरखास्त करता हूँ लाइव कि आप लेबल को रीड करें और मेक श्योर करें कि जो भी आप बाय कर रहे हैं वो सील्ड है, और ताकि सील्ड है तो आपको पता चले एग्जैक्टली वो चीज़। और प्लीज उसको यूट्यूब पे या गूगल पे रिसर्च करें कि वो चीज़ें क्या क्या कंटेन कर सकती हैं, और कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है तो आपको कितनी हाइड्रेशन चाहिए। अगर हम एक जैसे हमने पब्लिक सर्विस मैसेज दिया, कोई बंदा रीच आउट करना चाहे हमें, कोई ईमेल पे, सीधी बात पे, कमेंट्स में अगर पूछे तो आप बताएंगे? जरूर, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन करें, मेरे पाकिस्तान के भाई मुझसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।
आपको कोई भी सप्लीमेंट की नॉलेज चाहिए, आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, प्लीज़ मुझे कॉल करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। और आप मुझे सीधी बात पॉडकास्ट पे भी कमेंट कर सकते हैं और मैं डेफिनेटली आप लोगों से यार reach out रजा का करूंगा। नंबर क्या है बताओ जरा। नहीं यार, मेरा नंबर ऑन एयर ना करो। नहीं अपना But, इंस्टाग्राम बता दो यार, इंस्टाग्राम बताओ ना। मैं या अगर फैमिली का है तो ईमेल बता दो कोई। मैं अपना इंस्टाग्राम लिंक में डाल दूंगा Yeah. और डेफिनेटली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। आपको किसी भी किस्म की नॉलेज चाहिए, किसी भी किस्म की सपोर्ट चाहिए, मुझे काफ़ी थोड़ी बहुत नॉलेज है कि पाकिस्तान में आजकल कौन से ब्रांड चल रहे हैं जो कि यूएस में भी है और यहाँ पे भी है, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर सकता हूँ कि कौन सा अच्छा प्रोटीन है। और अगर आपके कोई भी और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, प्रोटीन आइसोलेट या प्रोटीन आपको वे प्रोटीन का डिफरेंस या कुछ भी ऐसा चाहिए, तो डेफिनेटली आप मुझे पूछ सकते हो। यार मैंने एक चीज और पूछनी थी यार। जी जी अपना थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। बिल्कुल बिल्कुल। लोग कहते हैं कि भाई मैंने बनना है आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर की तरह, मैंने सिल्वेस्टर स्टैलोन की तरह बनना है, लाइक उस तरह। लाइक आपको क्या लगता है कि अपना सिल्वेस्टर स्टैलोन की जो बॉडी है वो कंप्लीटली नेचुरल है, कोई स्टेरॉइड वगैरह नहीं ली मैंने? देखो ब्रो, सबसे पहली बात यह है कि एक एवरेज बंदे का बाजू ना 17 इंच से या 18 मैक्सिमम 18 इंच से ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। तो जिसका भी उससे बड़ा बाजू है, वो से स्टीरॉइड या कोई हेल्प है, उसके बगैर कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप ऑर्डर की बात करो तो मैं 1000% श्योर हूँ स्टीरॉइड, क्योंकि हमारा कोई भी बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन, आप तो इवन क्लासिक में तो स्टीरॉइड है ही है, आपका प्रो में स्टीरॉइड है, पर अब आप अगर मेंस फिजिक की भी बात करो तो लड़के स्टीरॉइड इंजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ 1000% स्टीरॉइड है, क्योंकि विदाउट एनी हेल्प आप अपनी बॉडी नहीं बना सकते। इवन आर्नल्ड ने खुद कहा था कि जो मेरी बॉडी है ना, उसमें जो 5% हेल्प है वो स्टीरॉइड है। तो आई थिंक वो सिल्वेस्टर स्टैलोन का क्या कहना है आपको? मुझे भी स्टीरॉइड ही लगता है। मुझे Same ही। अगर आप मेरी Liver King। उससे करो ना तो लिवर किंग आजकल बड़ा फेमस है। लिवर किंग तो यार वो Fake ये क्या सब fake है? फेक सीन है और सारे, दूसरा जो जोशुआ ब्रैडली का क्या कहना है आपको? देखो यार, इवेंचुअली वो तो कंफर्म स्टीरॉइड है, मैं तो इतना ही कहूंगा कि क्योंकि उसको तो आजकल काफी लोगों ने हेडलाइंस कर दिया कि भाई उसने जिम खोल लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो उस वजह से मैं बता दूं लोगों को। नहीं यार, ये सब स्टीरॉइड है। क्योंकि देखो यार, मेरी बात सुनो, जिससे कंपटीशन लड़ना है ना, देखो अगर एक बंदा 7 साल मेहनत करता है ना, तो दूसरे बंदे ने 5 साल में वो स्टीरॉइड लगा के उससे अच्छा बना लिया, तो ऑब्वियसली अगर वो एक चीज पे इतना क्रेज्ड है, इवन वो चाहे ना चाहे, उसको चाहिए स्टीरॉइड। अब मैच करने के लिए बॉक्सिंग फैंस के लिए एक जो है माइक टाइसन का क्या कहना है आपको? देखो यार, वो स्टेरॉइड पे लग रहा है यार वो देखो, मैच में। उनके स्टीरॉइड डिफरेंट टाइप के हैं। उनके स्टीरॉइड है बूस्टर्स, वो बेसिकली Yeah. आपकी बॉडी को बूस्ट करते हैं, रिकवरी क्विकर करते हैं। तो उनके पास भी सारा ये मेडिकेशंस है। हाँ, पर इवेंचुअली मैं आपको बताऊं, अगर आपको लगता है कि स्टीरॉइड इज नॉट डेंजरस ये वो, तो मैं कहूंगा 100% डेंजरस तो हैं। पर आपके जितने बॉडी बिल्डर है ना, इनके हफ्ते में या 2 हफ्ते बाद ब्लड टेस्ट होते हैं, हर चीज बकायदा डॉक्टर मॉनिटर करता है उनको स्टीरॉइड इंजेक्ट करने के बाद भी। तो ये एक तो सबसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टमेंट है, और फिर इसकी मेंटेनेंस भी बहुत डिफरेंट है। और एक और बंदा मेरे जहन में है जो यहाँ पे बैठे हर किसी को पसंद हो, खबीब का क्या कहना है आपको? नहीं यार, खबीब स्टीरॉइड नहीं है। देखो, खबीब स्टीरॉइड को मैं इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि देखो उसकी आप बॉडी टाइप भी अगर देखोगे ना, तो देखो यूएफसी फाइटर्स भी बूस्टर्स कह सकता हूँ कुछ डिफरेंट टाइप के, पर स्टीरॉइड नहीं है, फॉर श्योर नहीं। यार एक चीज मैं पूछना चाहूंगा एंड करने से पहले, यार जिम और मेंटल हेल्थ का कनेक्शन मुझे जरा बताएं कि आजकल ये एक पूरी दुनिया का इशू चल रहा है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस, और जिम से किस तरह से देखो overcome किया जा यार, सकता जिम जो है ना, आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन, क्योंकि इससे अच्छी मेडिसिन दुनिया में कोई नहीं है। देखो, वो 1 घंटा जो है ना जिम का, वो आपका, आप फोन से दूर हो, आप दुनिया से दूर हो, आप अपने जोन में हो, ठीक है, आपका मसल मेमोरी कनेक्शन हो रहा है वेट के साथ। आई थिंक वो जो एडिक्शन है ना, वो दुनिया की बेस्ट एडिक्शन है, जो कि आपको डिप्रेशन से भी दूर रखती है, आपको खुश भी रखती है। और अगर आप वो एडिक्शन अपने साथ सालों साल कंटिन्यू रखते हो ना, तो फिर जब वो आप अपनी फ्लेक्सिंग शीशे में देखते हो ना, आप अपना इमेज एक शीशे में देखते हो, आई थिंक वो आप सारा डिप्रेशन भूल जाते हो। यार सब लड़कियों के पीछे भागना छोड़ दो, यार जिम के प्लीज, पीछे भागो। जिम के पीछे भागो, अपने जिस्म से प्यार करो। अल्लाह मियां ने तुम्हें जिस्म दिया, और अल्लाह मियां खुद कहता है कि अपने जिस्म की हिफाजत करो, ठीक है। लड़कियां खुद ही आ जाएंगी फिर आपके पास। हाँ, उसी बार लड़कियां आ जाती हैं। देखो रजा भाई के पास कितनी आती रजा के होगी? पास अल्लाह नहीं, आपको आप खुशहाल ऐसे रखे। conspiracy अच्छा, ना फैलाओ। एक लास्ट चीज, हमने खुला हर खुला। चीज एक्सपीरियंस से बात की, हर चीज बड़ा अच्छा एक पॉडकास्ट रही। मैं एक अपने जो है ना एक स्पेशल गेस्ट को बुलाने चाहेंगे हम, जी, क्योंकि इनका भी वेट लॉस जर्नी बड़ी अच्छी रही है। उन्होंने खुद अपने बलबूते पे वेट लॉस बड़ा अच्छा लूज किया है। बिल्कुल। मुस्तफा हमारे साथ है। मुस्तफा,
जरा मुस्तफा और आए, अलग मेरी है। जगह पे हैं जरा बैठे हैं। मुस्तफा पहले आप बैठे, पहले एक दो तीन सवाल आपसे करने हैं हमने, बड़ा कंसाइज रखेंगे इसको कि अच्छा आप ये वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये आपने बताना है कि आपकी वेट लॉस जर्नी किस तरह स्टार्ट हुई और एग्जैक्टली वही बताना है कि किसी के प्यार में हुई थी। ठीक है। अच्छा दूसरा ये मैं एक दफा बोल दूं, सॉरी, कि क्या आपका अप्रोच थी कि आपने किस तरह किया, घर में किया आपने, जो आपकी इनिशियल अप्रोच थी, बाद में जाहिर सी बात है आपने डिफरेंट तरीके अपनाएंगे, तो इस पर जरा थोड़ी सी डिटेल दे दें हमें। अच्छा, तो पहली बात तो ये है कि मैं पैदाइशी मोटा होता था, सही है, हैवी ओबीस कह सकते हैं आप, क्योंकि जब मैंने अपना वेट लॉस शुरू किया तो उस टाइम पे मैं 120 kgs में था, XXL समझ लें, टी शर्ट मेरी साइज होती थी। तो बात ये हुई कि स्कूल का आखिरी साल था, दिल लग गया, तो दिल की वजह दिल लग गया कि दिल आ गया किसी पर? नहीं हुआ था, दिल दे दिया बस आप यही समझ लें। जहाँ तुम्हें दे। फिर बात ये हुई कि स्कूल की छुट्टियां होती हैं, आप लोगों को पता है 2-3 महीने की होती हैं, तो मैंने अपने लिए एक गोल रख लिया था कि जो आखिरी साल नहीं है, मैं जब स्कूल आऊंगा ना पहले दिन, कोई मुझे पहचान नहीं पाए। अच्छा, सही है। तो इसमें आपका वो बेसिकली डाइट क्या रही और आपका टाइम पीरियड क्या रहा, आपने क्या खाया क्या छोड़ा? तो डाइट मेरे लिए एक तरह से एक मोटिवेशन ये हो गई थी कि रमजान आ रही थी उस समर ब्रेक में, तो मैंने कहा चलो आधा दिन तो खाना नहीं है, बाकी आधा दिन जंक खाने से अच्छा मैं अपने आप के लिए कुछ बेहतर एक डाइट डिवाइस करूँ। उस टाइम पर सोशल मीडिया इतना होता नहीं था, तो मैंने खुद अपने आप स्टार्ट लिया। अच्छा। और जिम मैंने ज्वाइन नहीं किया था, ये बात मैं सबसे पहले क्लैरिफाई करूंगा, जिम मैंने बिल्कुल ज्वाइन नहीं किया था। तो मेरी डाइट जिस तरह होती थी, आप लोग समझें कि रोजे का वक्त होता था, आपको तो पता है हमारे कल्चर में पूरा फ्राई खाया जाता है, उसके बगैर मजा भी नहीं मैं आता। आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, तो आप कह रहे हो जिम के बगैर नहीं किया, तो आप बिल्कुल ट्रेनिंग करते नहीं थे अपने जिस्म को? तो मेरा उसमें ये था कि आपकी स्ट्रेचनेस रही है आपके जिस्म में उसके बाद, कि जैसे आपका जिस्म लूज नहीं हुआ वर्कआउट के बगैर अगर आपने वेट लूज किया? मेरे था कि मैंने अपनी लाइफस्टाइल बदल दी थी, कि जिस तरह आपने समझाया था ना कि आप एनर्जी बर्न करना शुरू हो जाते हैं, तो जो चीज मैं 5 मिनट की ड्राइव कर जाता था, मैं वो 10 मिनट की वॉक करना शुरू कर लिया। इसका मतलब कि आपकी बॉडी में एक्सर्शन थी, आप अपने मसल को पुश कर रहे थे। तो मैं एक्टिविटी बढ़ा दी थी, और जिस तरह रजा ने हमें समझाया था कि 80% डाइट होती है, तो मुझे अच्छे से याद है कि मेरी इफ्तारी होती थी सिर्फ एक ग्रेप फ्रूट। नाइस यार, तो मैंने अपने उसमें कंट्रोल किया। मतलब प्यार बहुत ही सच्चा था, दिल ऐसा वैसा नहीं लगा था ये। खटास डाल ली मोहब्बत में। तली हुई चीजें छोड़ के एक ग्रेप फ्रूट पे आना, मुझे ऐसा इश्क नहीं लगा अभी तक। लेकिन जिस तरह रजा ने बताया था कि जो मेंटल जो बेनिफिट्स आते हैं, फिर जब मैंने 3-4 महीने में, तो ऑब्वियसली आपको अपने आप पता नहीं चलता डिफरेंस, वो दूसरे लोग आसपास बताते हैं। लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आते हैं आपके वर्सेस कि जब आपका एक वेट गेन था उसके बाद क्या क्या आपने अपने पे चीजें महसूस की? मैंने महसूस सबसे पहले ये किया कि वेट लूज करने के बाद मैंने ये किया कि अगर मैं ये चैलेंज ओवरकम कर सकता हूँ, तो और ऐसे कितने लाइफ में चैलेंजेस हैं जो मैं ओवरकम नहीं कर सकता। पर क्या आपकी बॉडी में लाइक एक्टिव वाइज आप बहुत और डिफरेंस एक्टिवनेस आई? बहुत डिफरेंस के मतलब अब ऐसा होता है कि अगर मैं ज्यादा लेजी रहूँ ना, तो मुझे फिर एक फील होना शुरू हो जाता है कि ये मेरी लाइफस्टाइल, मैं आई एम गोइंग बैक, तो वो एक डिफरेंस आया है। तो बट इन दैट सेंस के मतलब मुझे स्पोर्ट्स का शौक आ गया। अब मैं ऐसा देखता था स्कूल में बच्चे ना पुलअप्स करते थे, लड़कों के बीच में कंपटीशन होते थे, हमेशा मैं देख कर कहता था यार ये तो मेरे बस की चीज नहीं है। वेट लॉस के बाद 1 से स्टार्ट किया, 2 से स्टार्ट किया, तो वो चीज है कि आप आई थिंक मैं आपकी बात को करते हैं कंक्लूड यहाँ पे करता हूँ कि देखो आप सब अपना ख्याल रखें, फिटनेस को टॉप प्रायोरिटी दिन देखें, अल्लाह मियाँ ने ये जिस्म दिया तो इसका ख्याल रखें। फिर कहूँगा इट्स वेरी गुड मेडिसिन फॉर योर मेंटल हेल्थ। कोई भी दुनिया में डिप्रेस नहीं है, अगर आप डिप्रेशन फील करते हैं प्लीज मेरे कहने पे 1 महीना स्ट्रेट जिम जाके देखें, सब डिप्रेशन भूल जाएंगे। अच्छा खाएं, आपको अच्छा फील होगा, और डेफिनेटली अगर आपको कोई सवाल जवाब हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, और वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। इसीलिए तो हमारे पॉडकास्ट का नाम भी सीधी बात है, क्योंकि हम सीधी बात से ही उसका रिस्पॉन्स देंगे, घुमा फिरा के आपको कुछ नहीं बताएंगे। अच्छा, इसी के साथ हम इस पॉडकास्ट का काम करते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक था, आप सब ने देखा, इसमें से इंफॉर्मेशन लें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि वक्त के साथ हम रियल टॉपिक्स पे और पॉडकास्ट बनाएंगे। और अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद, और बाकी सारी कौमें भी जिंदाबाद जो देख रहे हैं आप हमारे
भाई हैं और बाकी उनकी बहनें हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।